आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट के बारे में, यानी एनिमल्स और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान किस तरह से हीट एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट रहता है या रेगुलेट रहता है। इसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो रेगुलेशन ऑफ हीट को थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस भी कहा जाता है। थर्म का जो वर्ड होता है, यानी जो थर्म वर्ड है, वो हीट के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर हम बात करें थर्मो रेगुलेशन की या हीट रेगुलेशन की, तो ये क्यों ज़रूरी होती है? ये ज़रूरी होती है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए। तो होम्योस्टेसिस किसे कहा जाता है? होम्योस्टेसिस कहते हैं कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को, यानी जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनकी बॉडी के का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसका कांस्टेंट रहना, उसका मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह की जो एक्टिविटीज़ जो एनिमल बॉडी के अंदर होती हैं, जैसे ब्रीदिंग का प्रोसेस है, जैसे रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, जैसे ग्रोथ का प्रोसेस है, तो इन सारे प्रोसेसेस के लिए इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है तो उसका कांस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। तो होम्योस्टेसिस के लिए थर्मो रेगुलेशन या हीट का रेगुलेट होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह की तब्दीलियां या एडेप्टेशंस करते हैं, जिसकी मदद से एनिमल्स अपनी बॉडी के अपना और अपने एनवायरनमेंट के दरमियान हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। तो ये एडेप्टेशंस कौन कौन सी होती हैं? ये एडेप्टेशंस होती हैं स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस एंड बिहेवियरल एडेप्टेशंस। तो हम वन बाय वन करके इन तीनों तरह की एडेप्टेशंस या तब्दीलियों को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से इन तब्दीलियों की मदद से एनिमल्स जो हैं वो हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, यानी जिस माहौल में वो रह रहे होते हैं उसके साथ। तो अगर सबसे पहले हम बात करें स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस की, तो कुछ एनिमल्स आपने इस तरह के देखे होंगे, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, पपी है, जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा जो बाल हैं या हेयर्स हैं वो मौजूद हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? यानी ये हेयर्स की जो पूरी लेयर है इसको पैलेज कहा जाता है। तो एनिमल्स की जो पैलेज है या जो हेयर्स हैं, तो उसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस होती हैं या तब्दीलियां होती हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स की बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान हीट एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो रेगुलेट होता है, यानी बरकरार रहता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर बाहर के एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी है, यानी कोल्ड कंडीशंस हैं, तो इस एनवायरनमेंट में अब एनिमल कैसे रहेगा, यानी एनिमल अपनी बॉडी की हीट को कैसे रेगुलेट करेगा? तो ये जो पैलेज है ये मदद देता है हीट रेगुलेट करने में। यानी बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन इंटरनली जो प्रोसेस हो रहे हैं जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है, यानी हीट जो है वो बनती है। तो ऐसा नहीं कि बाहर जो है वो अंदर से बाहर की तरफ ज़ाया होती रहे, बल्कि ये जो पैलेज की मौजूदगी है इसकी मदद से एनिमल्स अपनी एक्स्ट्रा हीट को लॉस होने से बचाते हैं। इसके अलावा अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं इस पैलेज की मदद से। तो इस तरह से पैलेज क्या है? एक स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है। इसके अलावा एनिमल की बॉडी में हीट एक्सचेंज या हीट रेगुलेट करने के लिए ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जैसे कि फैट्स हैं, फैटी लेयर और फेदर्स हैं। सबसे पहले हम फैट की बात करें कि फैट कैसे इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन किसे कहते हैं? प्रोटेक्ट करने को, यानी हिफाजत करने को। तो इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे अगर इस तस्वीर की मदद लें, तो यहाँ पे हम एनिमल बॉडी में जो फैट की लेयर होती है उसको देख रहे हैं। यानी सबसे बाहर जो है वो हमारी जिल्द यानी स्किन होती है, उसके नीचे फैटी लेयर होती है, फैट जिसको आम जबान में हम चर्बी भी कहते हैं। तो इस तरह की ये जो येलो येलो कलर की नज़र आ रही है ये फैटी लेयर है। इसके नीचे फिर बोन और सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह मौजूद होते हैं। तो अब ये जो फैट की लेयर है ये क्या काम करती है? इंसुलेशन का या प्रोटेक्शन का काम करती है। यानी ऐसा नहीं होता कि अंदर जो हीट बन रही है तो वो बाहर
स्किन की मदद से जो है वो बाहर इन्वायरमेंट में शामिल होती रहे और एक्स्ट्रा जो हीट है वो बाहर की तरफ जो हीट है वो बाहर की तरफ जाए। तो अगर मिसाल के तौर पे बाहर बहुत सर्दी का मौसम है और एनिमल ने अपनी बॉडी की हीट को रेगुलेट करना है, तो फिर क्या होता है कि ये जो एनिमल की फैटी लेयर है ये मदद करती है हीट को बाहर की तरफ ज़ाया होने में। तो इस तरह से क्या होता है कि एनिमल्स की बॉडी में जो फैटी लेयर होती है वो क्या काम करती है, इंसुलेशन का काम करती है। और ये भी क्या है, एक स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है जो कि थर्मो रेगुलेशन में मदद देती है। इसके अलावा फेदर्स की अगर बात करें तो फेदर्स जिन्हें पर कहा जाता है, जैसे यहाँ पे हम अपने सामने इस बर्ड को देख रहे हैं जो कि क्या है, पैरट है। तो पैरट की बॉडी के ऊपर इस तरह से कलरफुल खूबसूरत खूबसूरत कलर्स वाले हेयर्स यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर या बाल मौजूद होते हैं जो पूरे जिस्म पे होते हैं या पूरी बॉडी पे होते हैं, इनको फेदर्स कहा जाता है। तो जैसे एनिमल की बॉडी में फैट की लेयर इंसुलेशन का काम करती है, बिल्कुल इसी तरह से फेदर्स भी क्या करते हैं, बर्ड्स को मदद देते हैं कि वो अपनी बॉडी को गर्म रख सकें, यानी हीट को जो है वो वेस्ट होने से बचा सकें। इसके अलावा इन फेदर्स की मदद से क्या होता है कि इनके अंदर जो है वो एयर ट्रैप हो जाती है, यानी हवा ट्रैप हो जाती है जिसमें हीट मौजूद होती है। तो इस तरह से ये बर्ड्स अपनी बॉडी को गर्म भी रख सकते हैं। तो इस तरह से फैट्स और फेदर्स की मदद से एनिमल्स क्या करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं, या हम यूं कहें कि हीट रेगुलेशन का प्रोसेस फैट्स और फेदर्स की मदद से भी होता है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन की बात करें तो वो क्या है कि जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड्स और लंग्स होते हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस या तब्दीलियां होती हैं जो कि मदद देती हैं पेंटिंग के प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एनिमल्स जो है वो तेज़ी तेज़ी से सांस लेते हैं, जिसके नतीजे में जो हॉट एयर है यानी जो गर्म हवा अंदर बन रही है वो बाहर की तरफ जाती है। जो हॉट एयर अंदर बॉडी के अंदर मौजूद होती है वो तेज़ी से बाहर की तरफ निकलती है, जैसे यहाँ पे हम इस तस्वीर में डॉग को देख रहे हैं। और जो कूल एयर है तो वो इस तेज़ी से सांस लेने की वजह से कूल एयर अंदर की तरफ जाती है। तो इस तरह से पेंटिंग प्रोसेस की मदद से जो है वो एनिमल जो है वो अपनी बॉडी को कूल रख सकते हैं, यानी अपनी हीट जो एक्स्ट्रा अंदर हीट बन रही है वो गर्म हवा की मदद से बाहर की तरफ निकल जाती है और जो कूल एयर है वो बॉडी के अंदर एंटर होती है ताकि हीट जो है वो एनवायरनमेंट के और एनिमल बॉडी के दरमियान रेगुलेट हो सके या थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस हो सके। तो ये क्यों होता है, क्योंकि कुछ एनिमल्स जो हैं उनके लंग्स यानी जो फेफड़े होते हैं और उनके जो स्वेट ग्लैंड्स यानी वो ग्लैंड्स जो कि स्वेटिंग में मदद देते हैं यानी जहाँ से पसीना आता है उनमें एडाप्टेशंस होती हैं या तब्दीलियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये प्रोसेस होता है। तो ये तो थी कुछ स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस जिनकी मदद से थर्मो रेगुलेशन या हीट एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस की। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस में क्या होता है कि जो एनिमल की बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं उनमें कुछ तब्दीलियां, कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं जो कि मदद देती हैं होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में यानी बरकरार रखने में। तो जो कुछ इंटरनल बॉडी प्रोसेसेस होते हैं एनिमल बॉडी के अंदर उनमें कुछ इस तरह की तब्दीलियां होती हैं कि थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस हो। तो जब थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है तो इसका मतलब है कि होम्योस्टेसिस भी क्या है, मेंटेन्ड है या कांस्टेंट है। तो हम फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस की अगर एक एग्जांपल की बात करें तो इसमें एक एग्जांपल है स्किन की, यानी कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि जो ब्लड फ्लो है उसको स्किन की तरफ रेगुलेट करते हैं। इस बात का क्या मतलब है, इसको आसानी से समझने के लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर की मदद लेते हैं और इस तस्वीर की मदद से हम देखते हैं कि किस तरह से एनिमल्स जो हैं वो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करके अपनी जो टेम्परेचर रेगुलेशन है यानी हीट की रेगुलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट और एनिमल्स है उसको बरकरार रखते हैं। तो जब वार्म कंडीशंस होती हैं यानी जब बाहर हीट ज़्यादा है यानी बाहर के एनवायरनमेंट में हीट ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है तो तब क्या होता है स्किन की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है।
तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि स्किन की तरफ जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है, जैसे हम इस तस्वीर में देख रहे हैं, इसको हम इस कलर से शो करते हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं यानी जो खून की नालियां हैं, तो उनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो अपने साथ हीट को भी कैरी कर रहा है, यानी इस ब्लड के अंदर जो है वो हीट भी शामिल है। तो जैसे बाहर कंडीशंस वार्म होती हैं यानी बाहर के एनवायरनमेंट में गर्मी है या हीट ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो फ्लो करेगा स्किन की तरफ। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, स्किन है, यानी जो बाहर की लेयर है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो लेयर है इसको एपिडर्मिस कहा हुआ है। तो ये जो एपिडर्मिस है इसकी तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा करता है, तो जब वो स्किन की तरफ ब्लड आएगा तो उस ब्लड से हीट जो है वो स्किन से बाहर निकल जाएगी, तो यानी हीट का लॉस होगा एपिडर्मिस की मदद से। और एपिडर्मिस क्या है, स्किन की बाहर की लेयर। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है वैसोडाइलेशन। डायलेट करना कहते हैं, इनलार्ज कर देना या फैल जाना, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फैल के स्किन के करीब आती हैं ज़्यादा सारी, और हीट जो है वो लॉस होती है। इस तरह से एनिमल्स अपनी बॉडी की इंटरनल जो हीट है उसको रेगुलेट करते हैं। और जब बहुत सर्दी होती है यानी जब कोल्ड कंडीशंस होती हैं तो तब क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं तो वो स्किन की तरफ बहुत ज़्यादा मूव नहीं करती। जैसे इस तस्वीर में हम देखें तो इस तस्वीर में जो है वो ब्लड जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्टेड हैं यानी सिकुड़ी हुई हैं। यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, फैली हुई हैं, स्किन के बिल्कुल करीब मौजूद हैं। तो इसको वैसो कंस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। कंस्ट्रिक्शन कहते हैं सिकुड़ने को, यानी कोई चीज़ जो है वो कम हो जाती है। जैसे इसका अगर हम फैलाव देखें कि ये बहुत कम फैली हुई हैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो ब्लड फ्लो है वो स्किन की तरफ कम हो जाएगा और कम से कम हीट जो है वो बाहर की तरफ ज़ाया होगी। यानी जो हीट जो है वो होम्योस्टेसिस के लिए चाहिए होती है एनिमल्स को, तो वो फिर अंदर ही रहेगी और बहुत ज़्यादा हीट जो है वो बाहर की तरफ ज़ाया नहीं होगी। तो इस तरह से कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस एडाप्टेशंस होती हैं जिनकी मदद से एनिमल्स जो हैं वो थर्मो रेगुलेशन करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ बिहेवियरल एडाप्टेशंस के बारे में कि किस तरह से एनिमल्स जो हैं वो अपने बिहेवियर की मदद से थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है बास्किंग लिजर्ड्स। तो बास्किंग का मतलब होता है धूप लेना, और लिजर्ड किसे कहते हैं, छिपकली को। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, हमें एक लिजर्ड जो है वो धूप पे लेटी हुई इस तरह से मतलब धूप पे नज़र आ रही है। तो जब कोल्ड कंडीशंस होती हैं यानी जब थोड़ा सा एनवायरनमेंट जो है उसमें हीट कम होती है या थोड़ी सर्दी का मौसम होता है, तो लिजर्ड्स क्या करती हैं, अपनी बॉडी को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए धूप में आ जाती हैं और क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब करती हैं ताकि जो हीट है वो रेगुलेट हो सके या मेंटेन हो सके। इसके अलावा ग्राउंड स्क्विरल्स यानी जो गिलहरियाँ होती हैं, जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, एक ग्राउंड स्क्विरल यानी एक गिलहरी है जो कि मिड डे के टाइम, मिड डे यानी जो दिन का दरमियानी हिस्सा होता है, जब सूरज की रोशनी तेज़ होती है यानी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, या हम यूं कहें कि हीट जो है वो ज़्यादा होती है, तो ये क्या करती हैं, ये बरो यानी बिल में घुस जाती हैं। तो बिल के अंदर का जो टेम्परेचर होता है या जो इन्वायरमेंट होता है वो ठंडा होता है बाहर की निस्बत। तो इस तरह से ये कुछ बिहेवियरल एडाप्टेशंस हैं जिसकी मदद से एनिमल्स जो हैं वो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट के बारे में।